हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एज लिमिट कि जेई मेन और जे एडवांस देने के लिए क्या एज लिमिट चाहिए। तो बच्चों देखिए, अगर आपको एज लिमिट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आज का ये सेशन आपकी जो डाउट है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसके लिए देखिए कोई भी एज लिमिट क्या है, नहीं है। इसके लिए कोई भी एज लिमिट क्या है, नहीं है। लेकिन अब बात यह आती है कि अगर एज लिमिट कुछ भी नहीं है तो फिर हमारी एलिजिबिलिटी कैसे चेक होगी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक होगी। तो देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए समझिए ध्यान से, एलिजिबिलिटी के लिए समझिए बहुत अच्छे से। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपका जो 12th है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए, अगर 12th अपीयरिंग में है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं? जेई मेन का दे सकते हैं और जेई एडवांस्ड का दे सकते हैं। मींस दोनों पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कोई दिक्कत आपको क्या नहीं होने वाली है। लेकिन ये समझ लीजिए, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। जिस समय आप 12th अपीयर कर रहे हैं वो आपका सेशन है 2025-26। ये आपका मान लीजिए ये सेशन में आपने क्या है, एग्जाम दे रहे हैं। तो आपका जो पासिंग ईयर होगा वो होगा 2026। मींस आपका जो 12th पास हो रहा है वो 2026 में पास हो रहा है। तो 2026 में आप क्या कर देंगे, आप जेई मेन का और जेई एडवांस्ड का पेपर क्या दे देंगे। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। इसको हम इधर ले आते हो, ध्यान से समझिएगा आप। देखिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब सेकंड सिचुएशन क्या है। देखिए, आपने 12th क्या है 2026 में क्या है, पास किया हुआ है। अब मान लीजिए इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता है जेई मेन और जेई एडवांस में, या अच्छी रैंक नहीं आती है और आप चाहते हो फिर से एग्जाम देना, तो आफ्टर ट्वेल्थ जो आपका अगला साल आएगा, जिसको आप 13th कह सकते हो एक तरीके से, जो आपका अगला साल आएगा उस समय भी आप एग्जाम दे पाएंगे। मतलब 2027 में भी आप एग्जाम क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। जेई मेन का भी दे पाएंगे और जेई एडवांस्ड का भी दे पाएंगे। दोनों पेपर आप दे पाएंगे। लेकिन अगर आपका इस बार भी मेन या एडवांस में नहीं हो पाता है तो समझिए ध्यान से, फिर अगर आप इसके बाद भी नेक्स्ट ईयर फिर से आओगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज मतलब 14th में आओगे आप, तो आपका जो ईयर पड़ेगा वो पड़ेगा 2028 का जेई। क्या पड़ेगा? 2028 का जेई। तो फिर 2028 के जेई में क्या होगा, आप जेई मेन का पेपर फिर से दे सकते हो, फिर से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप जेई एडवांस्ड में आओगे तो आपको देने को नहीं मिलेगा। तो मेन जो एलिजिबिलिटी है वो एज क्राइटेरिया की नहीं है। मेन एलिजिबिलिटी आपकी किसकी है? आपका 12th कब पास हो रहा है। तो आपका, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आपका 2026 में 12th पास हो रहा है, अगर किसी बच्चे का किसी और ईयर में पास हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को क्या एनालाइज कर सकता है। और देखिए, आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आता हूं। और कोई भी डाउट है आपका रिगार्डिंग जेई मेन, जेई एडवांस, कुछ भी पूछना है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली मिलेगा। एंड जो भी बच्चे कानपुर में IIT जेईई कोचिंग सर्च कर रहे हैं वो सभी बच्चे RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर IIT तैयारी काफी अच्छे से कराई जाती है। और बच्चों, इस सेशन को आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक थैंक यू सो मच।